बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। और उससे पहले भी हम लोग एक क्लास किए थे संधि के ऊपर। संधि किसे कहते हैं उसका प्रकार भेद उदाहरण के साथ हम लोग देखे थे। संधि किसे कहते हैं एक बार हम बता देते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के 5 प्रकार होते हैं। उसका ये भेद हम लोग पढ़े थे दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि के पहला भेद जो है दीर्घ स्वर संधि, वो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। आज हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि पढ़ने से पहले एक बार हम लोग स्वर क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। सबको पता है पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये होता है स्वर। 11 स्वर होता है, सभी को पता है। यहां से हम लोग एक लाइन खींच लेंगे। दीर्घ स्वर संधि सॉरी स्टूडेंट, दीर्घ स्वर संधि जब हम लोग पढ़े थे उस समय देखे थे दीर्घ स्वर संधि में एक ही फैमिली की होना चाहिए। जैसे आ के साथ आ जब मेल होता है तो बड़े ही दीर्घ ही बनते हैं। ई के साथ ई का मेल होना चाहिए। ऊ के साथ ऊ का मेल होना चाहिए। और जो बड़े हैं जैसे आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ये ही आएगा। और री तो फैमिली में अकेला है तो री के साथ री बनने से री ही आएगा। गुण स्वर संधि भी यही तक है बट एक फैमिली का नहीं होगा। गुण स्वर संधि का एक गुण है, देखिए ए आ के साथ ए आ के साथ ही मेल होगा बट किसका मेल होगा देखते हैं। एक बार फॉर्मेट देखते हैं। ए आ के साथ एक बार आएगा छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई या तो बड़ी ई। फिर आएगा ए आ के साथ छोटा ऊ, बड़ा ऊ आएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। फिर ए आ के साथ, सॉरी प्लस होगा यहाँ, ए आ के साथ री। अब जब मिलेंगे ए आ के साथ छोटी ई या तो बड़ी ई मिलेंगे तो अब क्या बनेगा, विकार उत्पन्न। विकार क्या होगा, ए आ के साथ जब छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलते हैं तो विकार उत्पन्न क्या हो रहा है, शब्द वर्ण क्या आ रहा है, दोनों को मिलने से उत्पन्न विकार जो हो रहा है क्या आ रहा है, ओ की मात्रा। री के साथ जब मिल रहा है जब री के साथ मिल रहा है तब आ रहा है अर। मात्रा देखते हैं। ए की मात्रा कैसे होता है, एक मात्रा होती है। ए की मात्रा ऐसे होते हैं। ओ की मात्रा होता है एक मात्रा, ये भी एक मात्रा, ऐसे होते हैं। ये अर्थात हरे ऐसे होते हैं। हम लोग एग्जाम्पल से, उदाहरण से हम लोग समझेंगे। पहले एक उदाहरण लेते हैं। जैसे पहले हम लोग ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे। ए आ प्लस ई ए बनती है, इससे हम लोग देखेंगे। जैसे फर्स्ट उदाहरण लेते हैं, गणेश। देखिए एक ही मात्रा है तो ये मात्रा देख के हम लोग को पता चलेगा कि ये गुण स्वर संधि है। मात्रा जहां पर है वही संधि विच्छेद होगा और वही पर मात्रा, हम लोग वही मात्रा को देखेंगे जहां तोड़ने से दो सार्थक अर्थ वाला शब्द आएगा। जैसे गण एक शब्द होता है और इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या आते हैं देखते हैं। गण प्लस इस, हम लोग को पता है इस ऑलवेज बड़ी ई होती है। इस या तो ईश्वर ऑलवेज बड़ी ई होती है। देखिए गण अ की मात्रा आया प्लस बड़ी ई की मात्रा आया। देखिए तो यहाँ वही था ना, ए आ के साथ छोटी ई या तो बड़ी ई आना चाहिए
तो दोनों मिलके ए बनेगा। देखिए ए प्लस बड़ी ई, तो दोनों मिलके क्या बना, एक ही मात्रा बना। दोनों मिलके बना ना एक ही मात्रा। अगर हम लोग देखेंगे, देखिए बड़ी ई कट गया, यहाँ क्या लिखेंगे, गण प्लस बड़ी ई कट गया, तो ये एक ही मात्रा कहाँ चले जाएगा, एक ही, इसके ऊपर पहले ऐसे लिखते हैं एक ही मात्रा प्लस बचा हुआ वर्ण क्या है, श। अगर जोड़ेंगे तो कैसे आएगा, ये एक ही मात्रा इसको पूरा करेगा, गण को पूरा करेगा, न को पूरा करेगा, न में एक ही मात्रा श, गणेश। शब्द पूरा हो गया। ये एक उदाहरण है। और एक उदाहरण देखते हैं, जैसे सुरेश। सुरेश कहाँ संधि विच्छेद होगा, देखिए रा में एक ही मात्रा है, तो सुरेश यही पर संधि विच्छेद होगा। सुर अर्थात देवता को कहते हैं, तो देवता को ईश्वर, उन्हें सुरेश कहते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे हम लोग, सुर प्लस ईश, हम बताए थे ईश या तो ईश्वर ऑलवेज बड़ी ई होती है। सुर प्लस ईश, देखिए अ में यह आया अ की मात्रा प्लस क्या आया है, ए आ के साथ बड़ी ई या तो छोटी ई आना चाहिए। देखिए यहाँ बड़ी ई है, बड़ी ई है, तो दोनों मिलके क्या बना, एक ही मात्रा बना। हो गया सुरेश, है ना। ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हुआ, हम लोग देखे थे। अभी हम लोग देखेंगे ओ की मात्रा कैसे बनता है, ए आ के साथ छोटा ऊ या तो बड़ा ऊ आने से ओ की मात्रा कैसे बनते है, ये हम लोग देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, नीलोत्पल। नीलोत्पल हम एकदम फर्स्ट क्लास में, याद कीजिए फर्स्ट क्लास में हम बोले थे, नीलोत्पल का एग्जाम्पल दिए थे। नील, देखिए नीलोत्पल कहाँ ब्रेकर है, दोनों जहाँ सार्थक शब्द भी होना चाहिए तोड़ने से, संधि विच्छेद करने से, और वहाँ देखना चाहिए संधि हो रहा है कि नहीं, विकर उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, ये भी हमें देखना है। तो यहाँ ओ की मात्रा है, गुण स्वर संधि आ जाता है। और नील एक शब्द होता है, उत्पल भी शब्द होता है, सार्थक अर्थ वाला शब्द होता है। तो हम लोग यहाँ तोड़ सकते हैं, तोड़ के देखते हैं। नील प्लस उत्पल, हम फर्स्ट क्लास में बोले थे, नील अर्थात नील एक रंग, उत्पल अर्थात कमल को कहते हैं, उत्पल अर्थात कमल को कहते हैं। देखिए यहाँ से आपको कमल का एक पर्यायवाची शब्द भी पता चल गया कि उत्पल। और नीलोत्पल अर्थात नील उत्पल को, नील कलर, नील रंग के कमल को कहा जाता है नीलोत्पल। देखिए तो अ की मात्रा है प्लस ऊ की, छोटा ऊ की मात्रा है, दोनों मिलके क्या बन गया है, ओ की मात्रा बना ना, नीलोत्पल ओ की मात्रा हो गया। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जलोर्मी, गंगोर्मी देखते हैं, गंगोर्मी, गंगोर्मी का कहाँ, देखिए ब्रेकर कहाँ है, संधि विच्छेद कहाँ होगा, ओ की मात्रा दिख रहा है। ओ की मात्रा दिखने से ही नहीं चलेगा, हमको ये भी देखना है ओ की मात्रा देखने के बाद दोनों शब्द अगर निकल रहा है तो सही अर्थ वाला निकल रहा है कि नहीं, तोड़ के देखते हैं एक बार। गंगा, गंगा होते हैं सही शब्द वाला अर्थ गंगा, प्लस उर्मी, उर्मी बड़ा ऊ होती है, उर्मी का अर्थात मतलब होता है लहर, तो गंगा की लहर को कहते हैं गंगोर्मी। यहाँ से लहर का एक पर्यायवाची शब्द भी आपको पता चल गया, उर्मी, है ना। लहर का पर्यायवाची शब्द उर्मी, ये भी पता चल गया। तो गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। तोड़ के देखते हैं, आ, देखिए गंगा आ है प्लस यह बड़ा ऊ है, आ प्लस ऊ मिलके क्या बना है, ओ की मात्रा बना है ना, बन गया है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, रोगोपचार। रोगोपचार इसको तोड़ेंगे तो देखिए रो में भी ओ की मात्रा, गा में भी ओ की, रा में भी ओ की मात्रा, गा में भी ओ की मात्रा। रा तो कोई ऐसा कोई शब्द नहीं आया, सार्थक अर्थ वाला शब्द तो नहीं है, तो हम लोग इसको रा को नहीं लेंगे। फिर गा में ओ की मात्रा को देखेंगे तोड़ के, संधि विच्छेद करके। रोग एक शब्द अर्थ वाला शब्द होता है, सार्थक अर्थ वाला शब्द, तो यहीं पर हम लोग तोड़ेंगे, संधि विच्छेद हम लोग यहीं पर करेंगे। रोग प्लस
उपचार, उपचार में छोटा उ होती है, रोग प्लस उपचार दोनों मिलके क्या बनती है, रोगोपचार। देखिए अ की मात्रा प्लस छोटा ओ की मात्रा दोनों मिलके क्या बना है, ओ की मात्रा, है ना, रोगोपचार। ये भी हम लोग का, ये एग्जाम्पल भी हो गया, ओ की मात्रा एग्जाम्पल भी हम लोग का हो गया। अभी बचा हुआ क्या है, री के एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, यहीं पर देखते हैं। जैसे देवर्षि, देवर्षि को अगर तोड़ेंगे, देखिए देव एक कहाँ है, हरेफ है, लास्ट में री को हम लोग को देखना है, री है, छोटी ई में कोई अगर ब्रेकर है पर ये कोई संधि विच्छेद नहीं होगा, सार्थक अर्थ भी नहीं है, तो री में हम लोग को देखना है। हरेफ कहाँ है, देखिए मूर्धन स के ऊपर है, तो यहीं पर हम लोग तोड़ेंगे, ब्रेकर यहीं पर है। देव प्लस ऋषि, देखिए देव आ की मात्रा, आ की मात्रा प्लस री की मात्रा, ए आ के साथ री अगर आते हैं तो हम लोग क्या देखे थे, अर या तो हरेफ बनेगा। तो यह है ए के साथ री की मात्रा है तो दोनों मिलके क्या बनेगा, हरेफ। वही हरेफ हम लोग देखिए शा के ऊपर, मूर्धन सा के ऊपर है ना। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, महर्षि, महर्षि इसको अगर तोड़ेंगे तो महा प्लस ऋषि, देखिए आ की मात्रा प्लस री की मात्रा दोनों मिलके क्या आ की मात्रा प्लस री की मात्रा दोनों मिलके क्या बना है, हरेफ बना है। आया समझ में बच्चों। हम लोग ए की मात्रा का भी उदाहरण देखे हैं, ओ की मात्रा का भी देखे हैं, अर की मात्रा री के साथ जब मेल होता है, ए आके जब री के साथ मेल होता है उससे उत्पन्न विकल्प होता है हरेफ, वो भी हम लोग एग्जाम्पल में देखे हैं। हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे एक मिनट, जैसे देखिए ये आपका ए की मात्रा वाला एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, मिथिलेश, मिथिला प्लस इश मिथिलेश, द्वारकेश, द्वारका प्लस इश द्वारकेश, सोमेश, सोम प्लस इश सोमेश, अमरेश्वर, अमर प्लस ईश्वर अमरेश्वर, परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, भूतेश्वर, भूत प्लस ईश्वर भूतेश्वर, भारतेंदु, भारत प्लस इंदु भारतेंदु। याद रखिए इंदु ऑलवेज छोटी ही होती है। स्वेच्छा, स प्लस इच्छा स्वेच्छा, इच्छा भी छोटी ही होती है। उपेक्षा, उप प्लस इच्छा, इच्छा अर्थात देखना, इच्छा ऑलवेज बड़ी ही होती है। उप, उप अर्थात हीन दृष्टि से देखना को बोलते हैं उपेक्षा। उप प्लस इच्छा उपेक्षा, ये हो गया ए की मात्रा का उदाहरण। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओ की मात्रा से उदाहरण, कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे ग्रामोत्थान, ग्राम प्लस उत्थान, शारदोपासक, शारद प्लस उपासक, उपासक में ऑलवेज बड़ा उ होती है। जलोर्मी, जल प्लस उर्मी, उर्मी का पर्यायवाची शब्द हम क्या बोलते थे, उर्मी का मतलब क्या है, लहर। जलोर्मी जल का लहर, जलोर्मी। जमुनोर्मी, जमुना प्लस उर्मी। परोपकार, पर प्लस उपकार। जथोचित, जथा प्लस उचित जथोचित। प्रोज्वल, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ये आपका शुद्धि अशुद्धि में भी आता है ये क्वेश्चन। प्रोज्वल, प्र प्लस उज्ज्वल प्रज्वल। राजोर्षि, ये री हरेफ वाला री से ए आ के साथ जब री मिलता है तब उत्पन्न विकार आता है हरेफ, उसका एग्जाम्पल है राजोर्षि, राजा प्लस ऋषि राजोर्षि। ब्रह्मर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि। वर्षार्तु, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्षा प्लस ऋतु वर्षर्तु। शदर्तु, शदर प्लस ऋतु शदर्तु। शिशिरतु, शिशिर प्लस ऋतु शिशिरतु। कुछ अपवाद भी है वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे अपवाद है प्रौर, इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे प्र प्लस उड़ प्रौर।
श्व प्लस इरनी, शौरिनी। अक्ष प्लस उहिनी, अक्षोहिणी। शुक प्लस ऋण, शुक प्लस रीत, शुकार्थ। ऋण प्लस ऋण, ऋणान। बच्चों, आज का क्लास यही पर हम ओवर करते हैं। हम लोग का गुण स्वर संधि का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ अर्थात नेक्स्ट जो स्वर संधि का नेक्स्ट प्रकार भेद है उसके साथ हम लोग मिलेंगे। आज का क्लास कैसे लगा बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर मेरे साथ क्लास करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।